अर्ज किया है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, पढ़ाई करे इधर उधर ना भटके। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स हम सिमिलैरिटी पे बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे और अपनी इस सवालों की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। और मैं आप लोग को बता दूं सर कि यह सवाल हमारे एनसीईआरटी का एक ऐसा सवाल है जो कि अभी तक बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया है, यानी कि यह सवाल आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा सर, तो या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझेंगे सर। तो सवाल को एक नजर देख के आपकी कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही हैं क्या? होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे सवाल को एक नजर देख के आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर ने कुछ लेक्चर्स पहले ही इस वैरायटी का एक सवाल बहुत अच्छे से समझाया था कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। बिल्कुल उसी सोच के हिसाब से यहां पे भी काम करेंगे सर। तो सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल कह रहा है सर इन द फिगर, यानी कि इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर गिवन है, हमें अपना फिगर दे दिया गया है और अपने इस गिवन फिगर में हम बहुत अच्छे से मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को यहां पे काउंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। तो मल्टीपल ट्रायंगल्स वाला ये फिगर प्रोवाइड करने के बाद आगे सवाल हमसे कह रहा है सर कि इफ ट्रायंगल ABE is congruent to triangle ACD, proved a triangle ADE is similar to triangle ABC। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स में से अपने टारगेट ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर लेते हैं जिनको हमें सिमिलर साबित करना है। तो हमारा पहला टारगेट ट्रायंगल है ट्रायंगल ADE, इसको ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो ट्रायंगल ADE का मतलब है ये हमारा छोटे मियां छोटे वाला ट्रायंगल। हमारा दूसरा टारगेट ट्रायंगल है सर ट्रायंगल ABC, इसको मान लो यहां पे पिंक कलर से हाईलाइट कर लेते हैं सर। तो ट्रायंगल ABC यानी कि बड़े मियां ये हमारा दूसरा टारगेट ट्रायंगल है, यानी कि सर इस पर्टिकुलर सवाल में हमें अपने इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को आपस में सिमिलर साबित करना है। अब यहां पे मुद्दा यह है सर कि सिमिलर साबित करने के लिए कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार अब मैं आप लोगों को बता चुका हूं सर कि अगर क्राइटेरिया पे सोचना हो तो सबसे पहले प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाले ही किसी ना किसी क्राइटेरिया पे सोचेंगे। तो प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाला 2 ही क्राइटेरिया जानते हैं सर, या तो डबल ए या तो ट्रिपल ए। इसमें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूं सर कि हम हमेशा डबल ए को प्रेफर करते हैं क्योंकि सस्ता सुंदर टिकाऊ होता है। तो यहां पे ट्राई करके देखते हैं सर कि डबल ए काम कर पा रहा है कि नहीं काम कर पा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अब अपने एंगल्स के लिए सोचना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे पता है सर कि डबल ए के काम करने के लिए दोनों ही टारगेट ट्रायंगल्स के दो इंटीरियर एंगल्स के बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो यहां पे सबसे पहले मुझे दिख रहा है सर कि हमारा फिगर एक स्पेशल टाइप का फिगर है और स्पेशल टाइप के फिगर में मुझे पता है सर कि वर्क करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से एक कॉमन एंगल के बारे में मुझे बता दिया जाता है, यानी कि सर एक ए तो मुझे मिल गया बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि अगर मैं इस कॉमन एंगल ए की बात कर दूंगा सर तो वर्क करने के लिए अब मेरे पास दोनों ही ट्रायंगल में एक ए है। अब पूरी मेहनत दूसरे ए के लिए होने वाली है सर। तो यहां पे अगर मैं अपने सवाल के गिवन डेटा को देखता हूं सर, तो गिवन डेटा में कहीं पे भी डायरेक्टली मुझे एंगल की कहानी नहीं दिख रही है। क्या मैंने कहा सर कि गिवन डेटा में यहां पे कहीं पे भी डायरेक्टली मुझे एंगल की कहानी नहीं दिख रही है। तो डायरेक्टली एंगल की अब कहानी मुझे नहीं दिख रही है सर, यानी कि एक ए के साथ हम अटक गए हैं। अभी फिलहाल दूसरा ए हमें नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या सीखा था सर? तो नॉर्मल सवालों की बात करूं तो नॉर्मल सवालों के हिसाब से ऐसी सिचुएशन में आपने सिखाया था सर
कि हमारा फिगर जरूर एक मल्टीपल ट्रायंगल वाला फिगर होगा जो कि मुझे दिख रहा है। तो अब आपको करना यह होता है सर कि आपको अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स वाले फिगर में दो अलग ट्रायंगल्स को इस तरीके से सेलेक्ट करना होता है कि उनको जब आप सिमिलर साबित कर दोगे तो सिमिलर साबित करने के बाद वहां से कोई एंगल का रिजल्ट आएगा, और वो एंगल के रिजल्ट अगर आपके काम का रिजल्ट होता है तो ये जो दूसरा ये फंस रहा है सर, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर तब होता है सर जब हमारा एक नॉर्मल टाइप का सोच का सवाल होता है, लेकिन हमने ऑब्जर्व कर लिया है सर कि ये हमारी कौन सी वैरायटी है। सर ये हमारी वही वाली वैरायटी है जहां पे हमें गिवन डेटा में दो ट्रायंगल्स के कंग्रुएंसी के बारे में बता दिया गया है। और ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको कहा था कि दिमाग में रखिएगा कि कभी भी ऐसी सिचुएशन मिलती है जहां पे आपको दो ट्रायंगल्स की कंग्रुएंसी के बारे में गिवन डेटा में बता दिया जाए तो आपको अननेसेसरली इधर उधर एंगल के लिए भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अननेसेसरली अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स वाले फिगर में किसी दूसरे ट्रायंगल्स के सेट को सिमिलर साबित करने की मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है सर। ये मैंने आप लोगों को इस टाइप की वैरायटी में बहुत अच्छे से सिखाया था। मैंने क्या सिखाया था? जो भी चाहिए वो इंफॉर्मेशन आपको कंग्रुएंसी देगा। कौन देगा सर? तो कंग्रुएंसी वाला ये रिजल्ट देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर गिवन डेटा में ये मुझे प्रोवाइड किया गया है यानी कि ये जरूर मेरे काम का होगा, यानी कि ये जरूर कहीं ना कहीं यूज होने वाला है सर। तो अभी अननेसेसरी मेहनत से बचेंगे और अपने इस रिजल्ट पे बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा सर। तो इस सिचुएशन में मैंने आपको यह भी सिखाया था सर कि कंग्रुएंसी बोल दिया यानी कि इनडायरेक्टली सिमिलैरिटी भी बोल दिया, लेकिन हमेशा जो कंग्रुएंसी वाला रिजल्ट होता है वो सिमिलैरिटी वाले रिजल्ट के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए जो ज्यादा दवा फायदा करती है सर उस दवा को यहां पे खाएंगे। तो इसलिए यहां पे अब अपने कंग्रुएंसी वाले रिजल्ट पे सोचेंगे। तो मुझे पता है सर कि अगर दो ट्रायंगल्स के कंग्रुएंसी के बारे में मुझे बता दिया गया है तो यहां से मैं दो टाइप के रिजल्ट्स पे बात कर सकता हूं। यहां से मैं अपने साइड वाले रिजल्ट पे भी बात कर सकता हूं, एंगल वाले रिजल्ट पे भी बात कर सकता हूं सर। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, एक और कॉपी कैट फिगर में इन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को थोड़ा सा हाईलाइट करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सर। तो ये रहा आपके सामने कॉपी कैट फिगर। तो कॉपी कैट फिगर में अब इन कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को हाईलाइट करते हैं। तो मेरा पहला ट्रायंगल है सर ट्रायंगल ABE, इसको ग्रे कलर से हाईलाइट करते हैं। ट्रायंगल ABE कहां हो भैया? तो ABE। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, B यहां पे होगा। तो ABE ध्यान देते हैं सर, देखो B दिखने लगा। तो ABE यानी कि सर ये रहा हमारा ट्रायंगल ABE जिसको हमने ग्रे कलर से हाईलाइट कर लिया। अब अपने दूसरे वाले कंग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि ACD को सर अपने स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट करते हैं। तो दूसरा है सर ट्रायंगल ACD। कहां हो भैया ACD? तो ये रहा मेरा ट्रायंगल ACD। इतना सभी को क्लियर है? तो अपने कंग्रुएंट ट्रायंगल्स को यहां पे हमने हाईलाइट कर लिया है सर। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। तो किसकी जरूरत है सर? तो अभी फिलहाल मुझे एक और A की जरूरत है। तो मुझे पता है कि कंग्रुएंसी का रिजल्ट एंगल पे बात करता है। तो अगर कंग्रुएंसी का रिजल्ट एंगल पे बात करता है तो ये चेक करने की कोशिश करते हैं सर। यहां पे ये देखते हैं कि क्या उन एंगल वाले रिजल्ट में से कोई रिजल्ट मेरे काम का होगा, पहले ये देखते हैं सर। तो ध्यान दीजिएगा। तो सर यहां पे अगर वापस अपने ओरिजिनल ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करूं सर तो मुझे यह भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि अगर मेरे ये टारगेट ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होने वाले हैं डबल A क्राइटेरिया से, तो जो दूसरे एंगल्स का सेट होना चाहिए वो अनयूज्ड एंगल्स कुछ इस प्रकार होने चाहिए सर। तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर मैं यहां पे हाईलाइट करूं तो ये मेरे अनयूज्ड एंगल्स हैं सर, और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए अगर मैं हाईलाइट करूं तो ये मेरे अनयूज्ड एंगल्स है। तो इतना क्लियर है सर कि अगर किसी तरीके से मेरे ये ट्रायंगल्स डबल A से सिमिलर होते हैं तो दूसरे A के लिए इन्हीं अनयूज्ड एंगल्स की इन्वॉल्वमेंट होने वाली है। और किस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होने वाली है सर? तो इन्वॉल्वमेंट इस तरीके से होने वाली है कि इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल के बराबर होगा। क्या मैंने कहा? मैंने कहा सर कि अगर डबल A लगेगा तो इसी शर्त पे लगेगा सर
कि अगर मेरे पास एंगल का एक और रिजल्ट आ जाए जो कि चीख चीख के ये कह रहा हो कि इन दोनों एंगल में से कोई एक एंगल इन दोनों एंगल में से किसी एक एंगल के बराबर होगा, तो देखते हैं कि कंग्रुएंसी से जो एंगल का रिजल्ट आ रहा है उनमें ये अनयूज्ड एंगल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सर ध्यान दीजिएगा, तो एंगल वाले रिजल्ट पे डिस्कशन करते हैं। सर ध्यान से देखना, तो यहां पे मैं लिख के शो नहीं करूंगा, सीधे फिगर में इन एंगल्स वाले रिजल्ट को हाईलाइट करूंगा ताकि आप चीजों को कंपेयर कर पाओ। सर तो स्टार्टिंग विथ नंबर फर्स्ट पोजीशन, तो ए बी ई यानी कि कौन सा ट्रायंगल, ए बी ई यानी कि सर ग्रे वाला ट्रायंगल, और ए सी डी यानी कि सर हमारा स्काई ब्लू, जिसको ब्लू लिख देता हूं, ब्लू वाला ट्रायंगल। तो ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ए, ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ए दिख रहा है सर, ग्रे वाले ट्रायंगल में यही एंगल है, तो ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ए ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल ए के बराबर है, यानी कि सर दिख रहा है कॉमन एंगल है तो बराबर तो होगा ही। तो पहली कंडीशन फिगर में हाईलाइट कर ली। दूसरी एंगल की सिचुएशन है कि ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल बी, ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल बी, इसको मान लो रेड कलर से शो करते हैं, ग्रे वाले ट्रायंगल का जो एंगल बी है सर, ये ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल सी के बराबर है, ये ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल सी के बराबर है। सर इसको भी मार्क कर लिया। अब इसके बाद सर ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ई, इसके लिए फिर से कलर बदल लेते हैं, तो ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ई, ग्रे वाले ट्रायंगल का एंगल ई जो होगा सर, ये ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर होगा, ब्लू वाले ट्रायंगल के एंगल डी के बराबर होगा, इसको भी मार्क कर लिया। तो कंग्रुएंसी वाले इस रिजल्ट से जितने एंगल्स की इक्वालिटी आ सकती थी सबको मार्क कर लिया। तो क्या इन एंगल्स में आपको अनयूज्ड एंगल्स की कहानी दिख रही है जिस तरीके से दिखनी चाहिए थी? कहोगे नहीं दिख रही है सर, दूर दूर तक नहीं दिख रही है। तो इससे इतना तो जरूर क्लियर हो गया है कि अभी फिलहाल हम जिस अप्रोच से सोच रहे हैं उस अप्रोच से डबल ए तो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूसरा ए मुझे नहीं मिल पा रहा है। सर क्लियर है? लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है सर, अभी तो बस आधी मूवी खत्म हुई। क्यों? क्योंकि डबल ए काम नहीं कर पाया, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं लग पाएगा। क्यों सर? क्योंकि मुझे पता है कि यह कंग्रुएंसी वाला जो रिजल्ट है सर, यह मुझे कुछ साइड वाले रिजल्ट भी देगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो सर मेरे पास अपने स्पेशल टाइप के फिगर से वर्क करने के लिए इनडायरेक्ट तरीके से एक ए तो था ही सर, तो एक ए तो ऑलरेडी है, और यहां पे कंग्रुएंसी वाले रिजल्ट से कुछ साइड वाले रिजल्ट आ जाएंगे। यानी कि अगर दोनों बातों को कंबाइन कर दूं तो मैं कह दूंगा सर कि यहां पे मेरे पास कुछ गिवन डेटा एंगल के टर्म में है, कुछ गिवन डेटा साइड के टर्म में है। तो कौन सा क्राइटेरिया दिमाग में आता है सिमिलैरिटी का? तुरंत कह दोगे सर कॉम्बिनेशन के लिए एक ही क्राइटेरिया दिमाग में आता है सिमिलैरिटी का, और वो है SAS क्राइटेरिया। अब आप लोग कह सकते हो सर कॉम्बिनेशन में तो सर RHS भी काम करता है, लेकिन भैया RHS सिर्फ और सिर्फ आपके स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए ही काम करता है, और मुझे दिख रहा है कि यहां पे कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल की कहानी नहीं है, तो इसी वजह से इस पे नहीं सोच रहे। तो यहां पे मुझे इतना समझ में आ चुका है सर कि SS क्राइटेरिया से हो सकता है कि मेरे ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाए। तो अब SS क्राइटेरिया के लिए जोरों शोरों से सोचने की कोशिश करेंगे सर। अब SS क्राइटेरिया के लगने के लिए ए कौन बनने वाला है? बहुत अच्छे से दिख रहा है सर, यही कॉमन एंगल मेरा ए बनने वाला है। और हमें पता है सर कि SS क्राइटेरिया के सक्सेसफुल तरीके से काम करने के लिए ये आपका एंगल ए तभी बनेगा अगर ये इंक्लूडेड एंगल हो जाए। तो किस सिचुएशन में ये इंक्लूडेड बनेगा सर? ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं अपने छोटे वाले ऑरेंज ट्रायंगल की बात कर लेता हूं, तो इस कॉमन एंगल को इंक्लूडेड बनने के लिए इन साइड्स पे बात होनी चाहिए। और अब अगर मैं अपने बड़े वाले पिंक ट्रायंगल के लिए इस कॉमन एंगल की बात कर लेता हूं, तो इसको इंक्लूडेड बनने के लिए सर इन हाइलाइटेड साइड्स की बात होनी चाहिए। यानी कि अब यहां पे मुझे पता चल चुका है सर कि मेरे पास जो साइड वाला रेशियो का रिजल्ट आना चाहिए वो किन पार्ट्स को इन्वॉल्व करेगा। तो मेरे पास जो साइड के रेशियो वाला रिजल्ट आना चाहिए सर, अगर उनमें इन हाइलाइटेड पार्ट्स का जिक्र हो रहा है तब तो SAS काम कर जाएगा सर। अगर इन पार्ट्स का जिक्र नहीं हो पा रहा तब काम नहीं कर पाएगा।
तो अब यहां पे ये सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे पास किसी तरीके से इन दो एस के लिए इन पार्ट्स के टर्म्स में साइड के रेशो का कोई रिजल्ट आ सकता है क्या, देखते हैं। तो हमारे पास साइड वाले कुछ रिजल्ट है सर यहां पे कंग्रुएंसी से, और इन रिजल्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मेरे रिजल्ट्स यहां पे हैं सर ए बी बराबर ए सी, अगेन अगला हो जाएगा सर बीई बराबर यहां पे सी डी, अगेन अगला हो जाएगा सर एई बराबर यहां पे आपका एडी। तो ध्यान दीजिएगा, अब इन रिजल्ट्स को यहां पे देख के कंपेयर करते हैं कि गिवन डेटा में इन जिन साइड्स की क्वालिटी पे बात हो रही है क्या इनमें मेरे काम के पार्ट से सर देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो पहला है सर ए बी बराबर ए सी, और मुझे दिख रहा है सर कि ए बी ए सी पे बात करनी है, यानी कि ये समझ में आ रहा है सर कि ये मेरे काम का है। इसके बाद बीई सी डी सर, तो ये रहा बीई ये रहा सी डी सर, ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो ये तो नेग्लेक्ट हो गया। लास्ट है सर ए बराबर ए डी, तो ए ई कहां है भैया, ए ई बराबर ए डी, तो ये भी दिख रहा है सर कि ये भी मेरे काम के पार्ट्स को इन्वॉल्व करा है, यानी कि ये भी मेरे काम का रिजल्ट है। तो मुझे इस इक्वालिटी के रिजल्ट को रेशियो के रिजल्ट में सही तरीके से सेट करना है, क्योंकि अगर मैंने कर दिया सर तो मेरा एसएस क्राइटेरिया यहां पे काम कर जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसानी से सेट कर सकते हो सर। कैसे, तो देखो, तो अगर मैं यहां पे अपना एक रेशियो बना लेता हूं सर एडी डिवाइडेड बाय एबी का, तो एडी बाय एबी किसके बराबर हो जाएगा सर, तो इस इक्वालिटी के हिसाब से बात करें तो मुझे दिख रहा है कि एडी ए के बराबर है सर। एडी क्या है सर, ए के बराबर है, और यहां पे मेरा जो एबी है सर ये एसी के बराबर है। तो मेरे पास आ गया है सर एडी बाई ए बी बराबर एई बाई ए सी। तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इस तरीके से बोलने के लिए मैंने किसके करस्पॉन्डिंग किसको रखा है सर, तो इस तरीके से बोलने के लिए मैंने इस छोटे को इस बड़े के करस्पॉन्डिंग रखा है, यानी कि इस छोटे को इस बड़े के करस्पॉन्डिंग रखा है बोलने के लिए सर, साइड के लिए। अब यहां पे सर अगर मैं चाहता तो करस्पॉन्डिंग की कहानी एक और तरीके से बना सकता था। कैसे, तो ध्यान दीजिएगा सर, इसको मैं पर्पल से शो करूंगा, तो कहानी ऐसी भी तो बन सकती थी सर कि ये जो है सर ये पर्पल वाला इस बड़े के करस्पॉन्डिंग चले जाए, अगेन ये पर्पल वाला जो क्रॉस यहां पे है सर बड़ा वाला ये इस छोटे वाले क्रॉस के साथ चला जाए, ऐसी भी तो कहानी चल सकती थी। तो ऐसी कहानी चलती तब मेरे पास क्या था सर, तो अगर ऐसी कहानी चलती तो मेरे पास होता, ध्यान दीजिएगा, एडी डिवाइडेड बाई एसी। अब ध्यान देना, तो मुझे यहां से दिख रहा है सर कि एडी जो है ये ए के बराबर है, तो एडी के बदले ए लिख लिया। मुझे यह भी दिख रहा है सर कि एसी जो है ये एबी के बराबर है, तो एसी के बदले यहां पे एबी को लिख लिया। तो सर ऐसी कहानी भी तो आ सकती है, यानी कि सर यहां पे आप दोनों तरीके से एसएस पे अपने साइड्स के लिए कहानी बना सकते हो। आप ऐसे भी कहानी बना के एसएस बोल सकते हो, आप ऐसे भी कहानी बना के एसएस बोल सकते हो। तो मुद्दा यह है कि दोनों में से कैसे कहानी आगे बढ़ाई जाए। तो इसके लिए मैं आपको सिखा चुका था, क्या सिखाया था कि राइटिंग ऑर्डर देखो किस तरीके से प्रूव करना है। तो जैसे ही आप राइटिंग ऑर्डर देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि साइड का कॉम्बिनेशन कैसा बना है। कैसा कॉम्बिनेशन बना है सर, तो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि एडी डिवाइडेड बाय एबी की बात हो रही है, दिख गया सर। तो एडी बाई एबी कहां दिख रहा है सर, यहां पे दिख रहा है क्या एडी बाई एबी, नहीं सर यहां पे नहीं, यहां पे दिख रहा है। तो इससे यह क्लियर हो रहा है कि जिस तरीके से यह मेरे को सिमिलर साबित करने कह रहा है उस तरीके से इस रिजल्ट पे मुझे काम करना पड़ेगा सर। ये मुझे बहुत अच्छे से यहां पे क्लियर हो चुका है। तो अब यहां पे प्रॉपर तरीके से मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में एसएस क्राइटेरिया से आपस में सिमिलर साबित हो जा रहे हैं सर, और यही मेरा टारगेट था, हमने अचीव कर लिया। तो ये सवाल को सॉल्व करने का एक तरीका, तो इस आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करना आपका होमवर्क रहेगा। अब एक और अप्रोच का तरीका हो सकता था, क्या सर, ध्यान से सुनिएगा, उसके लिए फिगर को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो सर मेरे पास वर्क करने के लिए दोनों ट्रायंगल में एक था, बिल्कुल था सर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस रिजल्ट को देखता हूं सर एडी बाई ए बी बराबर ए बाई ए सी, तो तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक करता है कि यहां तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम की कहानी भी बनाई जा सकती है। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में मैं बोल सकता हूं सर कि एक ऐसी लाइन मेरे ट्रायंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है,
और ऐसा डिवीजन तभी पॉसिबल है अगर वो लाइन आपके उसी ट्रायंगल के बचे हुए तीसरे साइड के पैरेलल हो सर। तो यहां पे इस रिजल्ट पे जो हम पहुंचे हैं ना, इस पे थोड़ा सा और सोचने पे मुझे यह समझ में आ रहा है सर कि मैं पूरी कहानी को कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम पे सेट करके लाइनों को पैरेलल बोल दूंगा। और एक बार मैंने लाइनों को पैरेलल बोला तो अब हम एंगल पे भी जा सकते हैं सर, यानी कि ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। अगेन इसी तरीके से मैं यहां पे बोल दूंगा सर ये लाइन इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, यानी कि ये एंगल इसके बराबर होगा। तो यहां पे प्योरली एंगल को इन्वॉल्व करने वाले क्राइटेरिया पे भी अब सोच सकते हैं सर। तो मैं अगर चालू तो ट्रिपल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर कर दूं, मैं चालू तो 3 तरीके से डबल ए क्राइटेरिया से अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर दूं सर। क्लियरली यहां पे इतनी चीजें हमें ऑब्जर्व हो रही हैं। तो आगे बढ़ने के 2 रास्ते हैं यहां पे सर। क्लियर हो गया? बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं हुआ है। जो फंडा आपको इस वैरायटी में मैंने वहां पे सिखाया था, बिल्कुल यहां पे उसी टाइप का फंडा आपको दिखा होगा। तो यहां पे दोनों रास्तों में, दोनों अप्रोच में प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ आंसर को लिखना आपका होमवर्क रहेगा। सबसे होमवर्क बनना चाहिए। फटाफट चीजों को नोट डाउन, लोगों कुछ भी इंपॉर्टेंट लगे उसको नोट डाउन कर लो सर। क्लियर हो गया? तो फिलहाल अपनी कहानी को यहीं पेंट करते हैं सर। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस लेक्चर में जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई वो बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इन केस कहीं पे कोई डाउट होता है सर तो आप मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन्स दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जहां पे 1-2 चैप्टर्स तो आपको फ्री में दिए जाते हैं लेकिन बाकी का कंटेंट चार्जेबल होता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी रहेगा। इस नोट के साथ लेक्चर को यही पेंट करते हैं। थैंक यू।